हेलो दोस्तों। तो हम पिछले लेक्चर में जान चुके थे कि ओपी यूनिट डेवलपमेंट कैसे चालू करते हैं, क्या सेटअप होता है, और ओपी यूनिट जो होता है हमारा 1 क्यूसेक का कैपेसिटी का होता है, ये हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। और इसका मैक्सिमम डिस्चार्ज जो होता है 28.3 लीटर पर सेकेंड होता है, और कैसे सेटअप करते हैं और इसका क्या क्या मटेरियल रिक्वायर होता है इसको फिटिंग करने के लिए, ये हम जान चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पिक्चर के माध्यम से कि ये किस प्रकार से चलता है और कि कौन कौन से कंडीशन में चलेगा। ठीक है, इसमें 3 स्टेज में चलेगा, माने 3 कंडीशन कह लीजिए या 3 स्टेज कह लीजिए। पहला स्टेज होगा जो हमारा रिक्वायर्ड एलपीएम है, जो हम सीरीज यूट्यूब का यूट्यूब पे हम जो सीरीज बना रहे हैं ट्वेल्व का, उसमें हम 500 एलपीएम लेकर ही चल रहे थे शुरू से ही। तो हम 500 एलपीएम कहीं लेकर ही अभी आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले कंडीशन में जो है हम 500 पे देखेंगे। दूसरा कंडीशन जो हमारा है इसका 1.25 टाइम, वो डिपेंड कर रहा है क्लाइंट पे। ठीक है, कि 1.25 अगर लेगा। और तीसरा कंडीशन जो हमारा है वो एलपीएम का, जो हमारा 500 एलपीएम है उसका 1.25, उसके बाद 1.67 टाइम। और कहीं कहीं पे क्लाइंट क्या करते हैं कि दूसरे स्टेज में 500 का 1.67 टाइम्स ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट वाला जो होता है 1.25 टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेज को हम समझेंगे एक एक करके, या पहले 1.25 ले लेंगे तो क्या होता है, और 1.67 पहले लेंगे दूसरे स्टेज में लेंगे तो क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है हमारा वी नोज। इस प्रकार से पाइप से ये कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ से डिस्चार्ज निकलता है। यहाँ पे लिखा रहता है एक साइड में लीटर पर सेकेंड और एक साइड में इंच लिखा रहेगा या सेंटीमीटर लिखा रहता है। और ये होता है हमारा मल्टीमीटर, जिसके सहारे हम स्टैटिक वाटर लेवल फाइंड करते हैं। तो एक ये वाला जो है इसमें ये, ठीक है, तो अपना इसमें कलर ये गलत कोडिंग किया हुआ है, या नहीं सही है कलर। एक वाला एंड, इसका रेड वाला एंड एक साइड में लगेगा इधर, और ब्लैक वाला भी इधर लग जाएगा, और दूसरा रेड और दूसरा ब्लैक ये कहाँ लगेगा एक बार मैं उसको बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए हमारा ओपी चल रहा है, तो एक तो 2 एंड उसमें मीटर में लग गया, मल्टीमीटर में, और एक रेड वाला एंड इस वाले पैनल पर लगता है जो मेटल का एच फ्रेम है, इसको ट्यूबवेल असेंबली सपोर्ट बोलते हैं। और दूसरा इस यहाँ से ये जो होल दिख रहा है यहाँ से हम नीचे की तरफ इंसर्ट करेंगे इसमें। जब कंप्रेसर नहीं चल रहा हो, ये ओपी यूनिट से पहले, स्टार्ट से पहले इसको चेक कर लेंगे और डायरी पे पर डे नोट करेंगे, और रनिंग कंडीशन में भी नोट करेंगे, और इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा डिप्रेशन में आ जाएगा कि इतना मीटर डिप्रेशन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होता है वी नोज एक्चुअल में। यहाँ पे लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर या इंच दिया रहता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और ये हमारा होता है पीपीएम जार, इसमें सिल्ट कंटेंट हम देखते हैं। तो ये छोटा वाला होता है, तो इसमें ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2000 पीपीएम। ठीक है, इसी प्रकार से ये सीक्वेंस सीरीज चलता है। और ये बड़ा वाला 1 लीटर वाला हमारा जार होता है, जो रनिंग कंडीशन में यहाँ से कलेक्ट करते हैं, और 1 मिनट या 2 मिनट के बाद यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, तो पानी को रिमूव कर देते हैं और उस छोटे वाले जार में उस सिल्ट को भर के देखते हैं कितना पीपीएम आ रहा है। अगर सिल्ट नहीं है तो ये ओपी क्लियर हो जाता है और क्लाइंट को बुलाकर पास कर देते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारा जो चार्ट है ये जल जीवन मिशन के थ्रू जल निगम से मिलता है, और इसमें ओरिफिस ये डिपेंड करता है ओरिफिस साइज़ पे। ये आपका ओरिफिस साइज़ क्या है। ठीक है, ये आपका ओरिफिस साइज़ यहाँ पे दिया रहता है, जो ओपी यूनिट का डिस्चार्ज पॉइंट है, आउटर डाया कितना है और इनर डाया कितना है। ठीक है, आउटर डाया और इनर डाया यहाँ पे लिखा रहता है डिस्चार्ज में। तो पिछले लेक्चर में हम देखे थे 4/6 इंच का, तो उसी को लेकर हम अभी एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा स्टेज क्या था, हमारा रिक्वायर्ड जो था 500 था, लेकिन 6/4 इंच में हमारा 500 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा जो भी है 549 जो 500 के करीब में है उसी को ले लेंगे, और उसके सामने जो हमारा डिस्चार्ज इंच है उसको ले लेंगे। तो हमारा जो है 5 इंच का, 5 इंच मतलब 549 पे 5 इंच का डिस्चार्ज दे रहा है। तो इसके क्या मतलब हुआ, इसको एक बार हम पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। ये ठीक है, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, एक दूसरा, हाँ इसमें क्लियर होगा आपको। ये जो स्ट्रिप लगा हुआ है और इसके सहारे जो पाइप लगे हुए हैं, इसी पे हम मार्किंग करते हैं। ये जो स्ट्रिप लगा है, तो पहले हम 5 इंच पे मार्किंग कर देंगे, क्योंकि हमारा जो पहला सबमर्सिबल पंप का जो रिक्वायर्ड डिस्चार्ज है वो 500 है। लेकिन जब हम ट्यूबवेल डेवलप कर रहे हैं तो इनिशियल डिस्चार्ज 549 अकॉर्डिंग टू चार्ट है, तो 549 के अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप करेंगे। ठीक है, अब इसको 500 को आप भूल जाइए। ठीक है, तो इस पर हम मार्क कर दिए 5 इंच। और दूसरा जो हमारा स्टेज आता है वो स्टेज आता है क्या, कि इसको 1.67 टाइम्स से कोई क्लाइंट बोलते हैं मार्किंग करने के लिए,
कि 549 जो हमारा है, 549 पे हमारा 5 इंच था, तो इसी को लेकर अब कैलकुलेशन होगा। तो क्लाइंट पहले कोई क्लाइंट बोलते हैं आकर 1.67 टाइम मल्टीप्लाई करके आप लिख दो। तो 549 का 1.67 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 916 आता है। तो ये जो होता है अब उस चार्ट में देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो उस चार्ट को हम एक बार खोल लेते हैं और देखते हैं जो हमारा एलपीएम जो था, ये ओरिफिस में एलपीएम साइड में देखेंगे 916 mm, 916 एलपीएम कहाँ पे आ रहा है। तो 916 तो नहीं लिखा है, 920 लिखा है और 905। तो 920 को हम लेंगे, उसके सामने देखेंगे कितना डिस्चार्ज है, 14। तो ये जो स्ट्रिप था उसमें पहला हम मार्किंग कर दिए थे 5 इंच पे, दूसरा मार्किंग करेंगे 14 इंच पे। दूसरा 14 पर क्यों किए? क्योंकि हमारा क्लाइंट के अनुसार वो बोले कि जो एलपीएम है आपका उसका 1.67 टाइम पहले लेना है। अगर वो बोले 1.25 टाइम लेना है तो 1.25 के हिसाब से, उसके हिसाब से जो भी अमाउंट आए, मान लेते हैं 686 आ गया। ठीक है, तो 686 इसमें देखेंगे कहाँ है, 686 तो नहीं है, 678 है और 700 है। तो 700 को ले लेंगे, उसके सामने 8 इंच आएगा, तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग कर देंगे। और फाइनल जो हमारा आएगा वो 549 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। तो ये जो एलपीएम आएगा 1146 आता है। तो ये कितना इस वाले पे इसमें ध्यान से देखते जाना है, इस वाले में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1146 देखना है, तो अपना 1146 ये आ गया 1146। तो 1143 है, कोई दिक्कत नहीं, 3 लीटर से कोई दिक्कत नहीं। तो ये 22.5 इंच पे आ गया। तो अब हम स्ट्रिप पे जो है पहला मार्किंग किए 5 इंच पे, दूसरा किए हम 14 इंच कहिए या 8 इंच कहिए, वो डिपेंड कर रहा है 1.67 पहले फैक्टर यूज़ कर रहे हैं या 1.25। और दूसरा हम लास्ट वाला जो हमारा इल्ड था वो 22.5 पे करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पर डे के हिसाब से भी चलाना है, और इल्डिंग टेस्ट में जब क्लाइंट आता है तो इसी प्रकार से चलवा कर टेस्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट कैसे किया जाता है और कैसे रिपोर्ट बनता है। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।